आजकल किन फैशन डिजाइनर के दरमियान जो है मुकाबला बड़ा तगड़ा है। इस दफा टोटली मेरे क्लाइंट्स ने मुझ पर छोड़ा कि आप खुद ही फैब्रिक लो, हमने ब्रांड्स में नहीं जाना। कि आप एक पिक्चर पोस्ट कर देते हो सोशल मीडिया पे, देन यू कांट रिपीट दैट ड्रेस। तो मैं तो फ्रेंकली अपने कपड़े रिपीट करती हूँ और मैं अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे मेंशन भी करती हूँ कि आई एम रिपीटिंग दिस, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपने क्लोथ्स पे बहुत ज्यादा मेहनत करती हूँ। मार्केट जाते हैं, हम फैब्रिक ढूंढते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनको स्टिच कराते हैं, उन्हें बहुत सारी फ्यूजिंग्स यूज होती हैं। अक्सर लोग ये समझते हैं डिजाइनर के पास हम जाएंगे तो वो बहुत लंबा चौड़ा बिल हमारे हाथ में आ जाएगा। फैशन करना और अच्छा कपड़ा पहनना और हर एक को खूबसूरत लगना तो हक है ना हर बंदे का। तो पिंक्स में तो काफी सारे टॉन्स होते हैं जो अभी जा रहे हैं, और व्हाइट तो हम बगैर उसके गर्मियां गुजार ही नहीं सकते। तो व्हाइट इज जो है वो जरूरी। अच्छा नरगिस, पाकिस्तान में जो है कई फैशन डिजाइनर्स जो हैं मौजूद हैं, और बीइंग अ फैशन डिजाइनर आजकल किन फैशन डिजाइनर के दरमियान जो है मुकाबला बड़ा तगड़ा है। अगर मैं नाम ले सकती हूँ तो अभी सफ़ायर लोग बहुत पहन रहे हैं, ठीक है, सफ़ायर। और अगर मैं नॉर्मल एक रेंज की बात कर रही हूँ जो कि बहुत सारे क्लाइंट्स, जो कि हमारी, आपको पता है हमारे मुल्क में एक मिडिल क्लास जो फैमिलीज हैं वो ज़्यादा हैं, तो सफ़ायर बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। प्लस एथनिक अच्छा था बट अभी प्राइसेस आर सो मच हाई। और इसके अलावा मैं ये ज़रूर बात करना चाहूँगी, रिसेंटली अभी ईद गुजरी है और मेरे अपने पर्सनली बहुत से क्लाइंट्स ने मुझे यही बोला, मुझे इस दफ़ा बहुत डिफरेंट जो है ना वो बातें सुनने को मिली हैं। पहले लोग जाते थे, ड्रेसेस ले आते थे, हमें स्टिचिंग के लिए भी दे देना कि कुछ डिज़ाइन आप अपने पास से ऐड कर लो। इस दफ़ा टोटली मेरे क्लाइंट्स ने मुझ पर छोड़ा कि आप खुद ही फैब्रिक लो, हमने ब्रांड्स में नहीं जाना। जो कि मेरे लिए एक चीज़ थी कि यार मतलब क्यों, मतलब सब अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा मार्केट में फैब्रिक है, डिजाइन है, सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट लोगों के लिए अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो गया था। बट आई अंडरस्टैंड कि कॉस्ट भी मेंटेन करना बहुत मुश्किल है ब्रांड्स के लिए, क्योंकि इतनी महंगाई, आपकी इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स को देखते हुए, लेबर के रेट्स को देखते हुए, ये चीजें जब एक्सपेंसिव होती हैं तो ऑब्वियसली उन्होंने तो अपने फैब्रिक से ही कमाना है। तो ये चीजें इस दफा सुनने में बहुत ज्यादा आई कि आप खुद से फैब्रिक लें, खुद ही डिजाइन करें, लेसेस के थ्रू, ऑर्गेन्जा के पैचेस के थ्रू, और आप खुद से डिजाइन हमें क्रिएट करके दें, हमने ब्रांड्स पर जाना ही नहीं। लेकिन ये 27 हजार का एक बिल्कुल जोड़ा, सीरियसली एक लाइक आप नॉर्मल वेयर करने के लिए, तो वो तो समझ में नहीं आता। और अब वही बात आती है कि आप एक पिक्चर पोस्ट कर देते हो सोशल मीडिया पे, देन यू कांट रिपीट दैट एग्जैक्टली, ठीक है, तो आप उस ड्रेस को दोबारा नहीं पहन सकते, अभी ट्रेंड ही ऐसे। अदरवाइज बट फ्रैंकली आई ऑलवेज रिपीटेड माई क्लोथ्स, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपने क्लोथ्स पे बहुत ज्यादा मेहनत करती हूँ। मार्केट जाते हैं, हम फैब्रिक ढूंढते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनको स्टिच कराते हैं, उन्हें बहुत सारी फ्यूजिंग्स यूज होती हैं। तो मैं तो फ्रेंकली अपने कपड़े रिपीट करती हूँ और मैं अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे मेंशन भी करती हूँ कि आई एम रिपीटिंग दिस। मतलब हमें थोड़ा सा इन चीजों से बाहर निकलना चाहिए, लोगों को मोटिवेट भी करना चाहिए। और इसमें कोई आपकी इंसल्ट वाली बात नहीं है। एक जोड़ा अगर आपने खरीदा है, वो बेशक महंगा है या नहीं है, लेकिन वो आपकी चीज है, आप उसको खुशी से पहनो, आप उसको रिपीट करो। तो मेरे ख्याल से इतना ज्यादा हमें चीजों के लिए ना मादियत परस्त नहीं होना चाहिए कि हम इतना ज्यादा वो फॉर्मल हो जाते हैं कि एक पिक्चर लगी और दोबारा नहीं लगनी। और मैं तो अपने शोज में भी, मॉर्निंग शोज में, मैं अपनी डेली रूटीन में ड्रेसेस रिपीट करती हूँ, बिकॉज दे आर माइन। वो मेरी मेहनत है, वो मेरी स्ट्रगल है, वो मेरा काम है, मेरी क्रिएटिविटी है। तो मुझे तो उनको शो करने में कोई ऐसी एम्बैरेसमेंट फील नहीं होती। पता नहीं क्यों उनकी साइकी इस तरह की बन जाती है, वो समझते हैं कि अगर एक कपड़ा हम एक दफा पहनते हैं लेकिन दूसरी दफा पहनना वो बड़ा एक मायूब उसको समझते हैं। बिल्कुल। तो ये चीजें मेरा ख्याल है कि आपकी सोसाइटी से जो आप जिन चीजों से इंस्पायर होते हैं, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको देख के हम लोग सोशल लाइफ होती है जो कि ऑन द कैमरा होती है। ऑफ द कैमरा क्या है यू डोंट नो ना, तो आप उसको एक बेस बना के आप अपनी पूरी लाइफ को उस तरह से नहीं कर सकते। एंड फ्रेंकली मैंने खुद देखा है कि बहुत से चीजें डिस्टर्ब हो रही हैं, फैमिलीज डिस्टर्ब हो रही हैं, सबके हस्बैंड्स पे बहुत बर्डन आ रहा है। इवन कि मैं अपनी क्लाइंट से ये चीज डिस्कस करती हूँ कि मैं बहुत ज्यादा बजट फ्रेंडली रखती हूँ और ताकि बर्डन ना आए। क्योंकि आप लोग शायद अक्सर लोग ये समझते हैं डिजाइनर के पास हम जाएंगे तो वो बहुत लंबा चौड़ा बिल हमारे हाथ में आ जाएगा और देन हमें कोई बहुत एक्सपेंसिव कपड़ा है। मैं फ्रेंकली उनको बताती हूँ ये प्योर के रेट्स हैं, ये मिडल फैब्रिक के रेट्स हैं और ये बिल्कुल रीजनेबल है। आपने अगर एक दफा में ही पहनना है, आप चाहते हो लाइक कोई पाकिस्तान ईद करने के लिए आया और उन्होंने मुझे बोला कि हम यहीं पे दे जाएंगे कपड़े, हमने लेके भी नहीं साथ जाने, हमारा सामान बहुत ज्यादा है, तो लगेज इशू की वजह से हम यहाँ छोड़ जाएंगे, हमें एक्सपेंसिव नहीं चाहिए। तो देन मैंने उनको डील किया और गाइड किया कि आप फिर फला फैब्रिक में जाएं जो कि पिक्चर्स में और देखने में बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन वो फैब्रिक की वर्थ या क्वालिटी इतना नहीं होती। तो हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि हम हर तरह से क्लाइंट को लेकर चले, उन पे बर्डन ना आए। बट ब्रांड्स ने इस दफा बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें की हैं और हर कोई मेरे पास यही कहता आ रहा था कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। पंजाबी में कहते हैं ना अन्नी पा देना, बहुत ज्यादा इस दफा तो बहुत ही ज्यादा थी।
तो दैट्स वाई मुझे थोड़ा सा इस दफा फील हुआ कि लोग परेशान हैं। अच्छा, ये फैब्रिक की भी आपने बात की, माशाल्लाह हम्म। से आपका इतना एक्सपीरियंस भी है, तो लड़कियां जो है लॉन के कपड़े गर्मियों में हम्म। बहुत ज़्यादा पहनती हैं, हम्म। उसको बड़ा प्रेफर करती हैं, वो बड़ा एक हम्म। पहनने में लाइट सा भी फील होता है, पर्सनली प्रेफर। तो एक अच्छी लॉन की क्या पहचान है? देखिए पाकिस्तान में क्योंकि अकॉर्डिंग टू वेदर हमें 8 महीने तो लॉन ही वेयर करनी पड़ती है। अगर हम विदाउट एसी देखें या बाहर हम निकलते हैं आउटडोर, जो हमारे भी शूट्स होते हैं लॉन के, तो वो लॉन का हमें आइडिया है। अब लॉन की जो पहचान है ना, सबसे पहले तो आप एक सॉफ्ट फैब्रिक जब देखते हैं जी, लॉन है, कॉटन है, वो क्या चीज़ है। अगर कुछ बहुत सी ऐसी लॉन्स होती हैं जो कि थोड़ा सा फिनिशिंग के साथ होती हैं, जिनमें एक हल्का सा आपको होगा कि लाइक जिसे हम कहते हैं माया लगी हुई है, थोड़ी सी आपको अकड़ी हुई लॉन लगेगी, बट जब आप उसको श्रिंक करते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाता है कपड़ा। तो उसके थ्रेड से पता चलता है, उसके धागों से पता चलता है कि वो धागा कितना मजबूत है। आप थोड़ा सा धागा उसका निकाल के उसको तोड़कर देखेंगे तो आपको फैब्रिक की क्वालिटी का आइडिया हो कि जाएगा वो कितनी मजबूत कितनी है, मजबूत कितनी है। पायदार है। बिल्कुल, बट ऑब्वियसली ये सी थ्रू भी होती है लॉन, जितना हाँ, हमें ज्यादा sometimes ऐसा पहननी होता है, पड़ती है, हाँ। जितने हमारे न्यूड शेड्स आजकल हाँ। ट्रेंड में है, वो सब सी थ्रू हैं। See through तो है। ऑब्वियसली कि उसके साथ भी कैमिसोल आप- मस्ट होती है, लाइनिंग्स आर मस्ट, Exactly. तो उनको भी देखते हुए तो ये सब चीजें मैटर करती हैं। अच्छा, ये जो पाकिस्तान की फैशन इंडस्ट्री है और ये जो आलमी फैशन इंडस्ट्री है, आपको क्या लगता है कि इनकी आपस में किस तरह से लाइक आप, क्योंकि बहुत सारे लोग पाकिस्तान में आपको वेस्टर्न ड्रेसेस पहने हुए दिखाई दे Too रहे हो, much. कितना इन्फ्लुएंस है इनका आपस इवन में? के हमारी जो मेन लाइन है वो वेस्टर्न है एंड आई ऑलवेज वेयर वेस्टर्न, और मैं ज्यादा मीडिया में भी ज्यादा वेस्टर्न क्लोथ्स के लिए ही मुझे हाँ, सब जानते prefer हैं, किया जाता है। प्रेफर किया जाता है कि 2 पीस है, 3 पीस है, स्पेशली पैंट कोट है, हाँ। वेस्टर्न है, तो वो सब मुझसे कोऑर्डिनेट करते हैं। अच्छा, वेस्टर्न को इस वजह से कि देखें हम थोड़ा सा मॉडर्नाइज तो हुए हैं ना, हाँ। सोसाइटी वाइज भी, और कुछ हाँ। सोशल मीडिया ने भी हमें नॉलेज दे दिया Exactly, बहुत ऐसी सारा। बात है। उसके बाद बहुत सारे जो, अब देखिए पहले हर फीमेल जो है वो काम नहीं करती थी, लेकिन अब हर घर की फीमेल काम करती है। ठीक है, हर सबकी बच्चियां माशाल्लाह, मतलब एक वुमेन एम्पावरमेंट को देखते हुए बहुत सारी नॉलेज लोगों को मिली है। और लोग पहले बुरा मनाते थे कि हमारी बेटी जॉब करेगी, और अब लोग प्राउड फील करते हैं कि हमारी बेटी बेटे के मुकाबले में अर्न कर रही है। तो दैट्स अ रियली चेंज, एक अच्छा चेंज, एक पॉजिटिव चेंज है हमारी सोसाइटी में, दैट्स रियली अप्रिशिएट। लेकिन उसमें ये चीज़ है कि आप जितना ज़्यादा घर से निकलते हो, आप जितना ज़्यादा चीज़ों को एक्सपोयर करते हो, जितना ज़्यादा अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करते हो, आपकी एक फील्ड का हिस्सा बन जाता है। इवन यू आर डूइंग अ जॉब ऑन इन अ बैंक और मीडिया पर्सन, या आप एक टीचर भी हैं, तब भी आपको ये होता है कि यार इतना एक आपकी ना सोच एक ग्रूम हो चुकी होती है कि आप अच्छा कपड़ा पहने, आप ट्रेंड को फॉलो करें, और फैशन करना और अच्छा कपड़ा पहनना और हर एक को खूबसूरत लगना तो हक है ना हर बंदे का। तो वो हर कोई अपने अपने लेवल पे अच्छा दिखना चाहता है, उसको मद्देनजर रखते हुए। तो वो हर चीज़ जब आप सोचते हैं कि यार ये ट्रेंड चल रहा है, सोशल मीडिया से नॉलेज मिलता है, आपको वीडियोस देखने को मिलती हैं, हर चीज़, तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को ग्रूम करते हो। फिर वो चीज़ें जो है आपके अंदर एक चेंज लेके आती हैं, और वो सोसाइटी को भी चेंज करती हैं। तो देन सब यही सोचते हैं कि यार ये ट्रेंड है, इसको फॉलो करें, हम इस तरह अच्छे लगेंगे, हम इस तरह। और पिक्चर्स, यू नो आजकल इतना ज्यादा शूट्स का, पिक्चर्स का बहुत ज्यादा क्रेज है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, तो वो फिर ये सब चीजें मिक्स एंड मैच